पानी के भीतर धड़कती सांसें, पानी के भीतर का जीवन। उस जीवन में भी मिलन है और उस मिलन से बच्चे हैं। पानी के अंदर अलग अलग जलचरों की अजब सी दुनिया। उनमें मछलियां जो पानी की तेज धार को चीर कर आगे बढ़ती हैं, अंडे देती हैं। पानी के भीतर मछलियों का अपना संसार है। वे तैरती रहती हैं, तैरती रहती हैं। वे उसी में सोती हैं, उसी में जागती हैं। यही पानी है उनका सब कुछ। पर पानी के बाहर कोई है जो उन्हें कांटों में उलझाता है, कांटे में चारा फंसाकर उन्हें फंसाता है। कोई है जो उन्हें जाल में फंसाता है। वे पानी के बाहर की साजिश को समझ नहीं पाती और जान से हाथ गंवा बैठती हैं। बाहर बैठा आदमी सोचता है कि उसने मछली फंसा लिया, पर वो भी इस माया जाल में कब फंस जाता है वो ये नहीं जान पाता। एक तरह का माया जाल उसके भी इर्द गिर्द फैल रहा होता है और जो जिंदगी भर मछली फंसाता रहा वो एक दिन खुद फंस जाता है। ऐसा ही एक पात्र है बीरू मछुआरा। पानी का खिलाड़ी था बीरू। नदी कितनी भी गहरी हो कूद जाता और गहरी डुबकी लगाकर बहुत देर तक अंदर ही अंदर तैरकर फिर दूर जाकर निकलता। डोंगी में बैठकर सारा दिन मछली फंसाता। लेकिन वो एक नेक दिल इंसान भी था। उसने न जाने कितनों को नदी में डूबने से बचाया था। वो किनारों की हलचल और आहट भांप लेता था। कौन क्या कर रहा है वो ये जान जाता। कोई डूब रहा होता तो गोता लगाकर और तैरकर उसे बचाता। कई बार उसने आत्महत्या करने की नीयत से कूदे कई नौजवान लड़के लड़कियों को बचाया था। कई बार बाढ़ में बह गए गाय बैल को उसने बाहर निकाला था। बीरू मछुआरा पानी का सुपरमैन था। कभी पुलिस को जरूरत पड़ती तो बीरू मछुआरा ही गोता लगाकर लाश ढूंढ कर निकाल लाता। गहरे पानी में, तेज बहाव के पानी में खतरनाक कामों को करने वाला बीरू उस इलाके का हीरो था। बीरू मछुआरे की बीवी बहुत सुंदर थी। सारा दिन बीरू पानी में डूबा रहता और मछली पकड़ता। बीवी शकुन बाहर मछली बांस की टोकरी में रखती जाती और शाम को बाजार में उसका बड़ा पसरा लगता। बड़ी बड़ी ताजी मछली लेकर एक बड़े से चबूतरे में वो बैठती। बहुत से ग्राहक उसके पास आते। मछलियों के भी अनेक नाम थे। कोई तलबिया मांगता, कोई रोहू, कोई कतला और भी न जाने कितने प्रकार की मछली उसकी टोकरी में होती। वो उन पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर उन्हें जिंदा रखती। मछलियां न जीने में न मरने में, बस थोड़ी थोड़ी देर में चंद सांसों के लिए छटपटाती। कुछ ऐसी ही दुनिया थी बीरू और शकुन की। सारा दिन मछली मारने के बाद सारी मछली होती शकुन की टोकरी में और बीरू शाम को मस्त अपनी टोली में। बाजार के कोलाहल से दूर बीरू अपनी टोली के साथ दारू की महफिल में जमा होता। फिर रात को शकुन के साथ सामान समेटकर दोनों घर लौटते। शकुन के पास से मछली लेने बहुत से ग्राहक आते। उसमें से एक मोहन ठेकेदार को मछली के साथ साथ शकुन भी अच्छी लगने लगी थी। मोहन अक्सर उसके पास मंडराता। शकुन भी भाप गई थी कि मोहन उस पर नजर रखता है। इधर बीरू पीने में मस्त। उसकी दारू की चाहत को मोहन समझता था। बस उसने बीरू से साठ गांठ कर ली। वो उसे खूब दारू पिलाने लगा। अब बीरू शराब का लती हो गया। उसकी कमाई का ज्यादा पैसा दारू पर खर्च होने लगा। मछली का धंधा ऐसा कि पानी में गहरे उतरो तो ठीक, नहीं तो कुछ भी नहीं। रात भर के नशे में डूबे बीरू से अब नागा होने लगा। इस कारण मछली भी मिलने से रही। सो शकुन भी रोज दुकान नहीं लगा पाती थी। इस चाल को बिगाड़ने में मोहन की बड़ी भूमिका थी। वीरू को निकम्मा कर दो और शकुन को मोहताज, फिर मेहरबान बनकर शकुन के साथ जो चाहो कर लो। और ऐसा ही हुआ। शकुन अब बाहर से मछली खरीद कर बेचने लगी और मोहन उसे पैसे की सहायता करता। बदले में शकुन की गदराई देह का सुख। बीरू सारा दिन नशे में डूबा रहता और इस कारण उसकी सांस फूल जाती और अब वो पानी में भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। शकुन अपने मर्द की मजबूरी की खातिर मोहन के पास जाने लगी और मोहन शकुन के साथ मजे लेने लगा। शकुन थी भी बहुत सुंदर और आकर्षक। मोहन तो उसका दीवाना था।
बीरू पानी का सुपरमैन अब शराबी, बेवड़ा और नकारा हो गया था। शकुन बाजार से लौटती तो बीरू उसी के इंतजार में रहता, फिर उससे लड़ झगड़ कर, नोच खसोट कर पैसे झटक लेता और फिर दारू की भट्टी में। दारू की लत ने बीरू की हालत खराब कर दी। यही है समय का फंदा। कामयाबी जो मिल रही थी उसे मदहोशी ने अपने कांटे में फंसाया और उसे पानी के बाहर पाने के लिए तड़पती मछली की तरह कर दिया। कुछ ही समय में बीरू के हाथ पैर फूलने लगे, चेहरा सूज गया, लीवर खराब हो गया। लेकिन दारू से उसकी आशिकी नहीं छूटी। इधर मोहन की शकुन से आशिकी नहीं छूटी। बीरू जान गया था कि उसकी बीवी मोहन की बाहों में कैद है, लेकिन दारू की लत ने उसे बेबस कर दिया था। वो अब चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रहा था, बल्कि अब वो शकुन के रहमो करम का मोहताज था। हर दिन बीरू कमजोर हो रहा था और एक दिन बीरू की आंखें बंद हो गई हमेशा के लिए। भरी जवानी में बीरू अपनी जिंदगी गंवा चुका था। शकुन की जवानी के जलवे जब तक थे तब तक मोहन उस पर मेहरबान रहा। फिर शिकारी को किसी और शिकार की तलाश रहने लगी। अब शकुन किन्हीं किन्हीं मछुआरों से मछली लेकर बेचती रहती। फिर उससे भी ये काम संभाला नहीं गया तो उसने मछली का धंधा छोड़कर पड़ोस की सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करने लगी। दोनों की कहानी शुरू हुई और पूरी होते होते खत्म हो गई, एक पानी के बुलबुले की तरह। जब तक बीरू मछुआरे की बाहों में ताकत थी, तेज बहती नदी में कूदने का साहस था, वो दुनिया की नज़रों में हीरो था। इस हीरो का तमाशा तो लोग बड़े चाव से सुनते और जब कभी नदी में बाढ़ आती तो उसके साहसिक कारनामे देखते। लेकिन उसकी मजबूरी, उसकी हताशा और जिंदगी से पलायन करते उसे किसी ने नहीं देखा। एक दिन बीरू गायब हो गया, पर नदी में रौनक वैसी ही है। आज भी डोंगियां चल रही हैं, कोई और जाल फेंक रहा है, कोई और डुबकी लगा रहा है। आज भी मछली का बाजार वैसा ही सजा है, लेकिन इस बाजार में शकुन और बीरू नहीं है। कोई और है, पानी के नीचे हो या पानी के बाहर, जिंदगी ऐसी ही चलती है।